Good morning, students. As you all know that we discussed our chapter The Crisis of Democratic Order. In this chapter we discussed already very short type of question answers and short question answer. Today we discuss the long type of question answers and some other question answers which are very important for the board exam point of view. So the question first, give a description of economic condition during the period of 1971 to 1975. बेटा जितनी भी ये क्राइसिस आते हैं उनके पीछे रीज़न क्या होता है, आप फैमिली के अंदर देख लो, आप कम्युनिटी के अंदर देख लो। जब क्या होगा कि जब आप फाइनेंशियली वीक हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप में देख लो आप, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन को देख लो, अगर वो फाइनेंशियली क्राइसिस में होता है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो प्रॉब्लम होती हैं वो अपने आप ही आने लगती हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ मैं, इसमें ये बताना है कि जब 77 में लगी ना इमरजेंसी, तो उससे पहले एकदम से नहीं होता। जैसे मैं आपको हिस्ट्री का भी कोई इंसिडेंट लीजिए, वो ऑल ऑफ सडन नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो 71 से 75 तक क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया वॉज रीलिंग अंडर अ इकोनॉमिक डाउनटर्न आफ्टर द 1965 वॉर विद पाकिस्तान। हम लोग ने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस चैप्टर में कि जो 60s का डेकेड था वो एक डेंजरस डेकेड के नाम से जो है हमारी नेशन हिस्ट्री में, हम लोग इंडियन हिस्ट्री में उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वी लॉस अवर टू प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू एज वेल एज लाल बहादुर शास्त्री। अब आप कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए, बट एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है कंट्री के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो था क्या था कि इसी पीरियड में हमने 2 वॉर्स जो है वो लड़ी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो किसी भी चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो बाद में नज़र आता है। ठीक है, तो जब वॉर हमने लड़ी 65 की, उसके बाद जो वॉर के बाद क्या होता है कि क्यों बेटा UN बना, क्यों फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोगों ने लड़ाई ना करने की वो करी, है ना, इसको कि भाई सेटलमेंट से ही वो रीज़न ये था कि वॉर के बाद जो है बहुत सारा, जो वॉर में बहुत सारी खर्चा होता है और बहुत सारे लोगों की जो है जान चली जाती है। रीज़न है, देखो, इंडिया का फौजी हो या पाकिस्तान का हो या ब्रिटेन का हो या अमेरिका का हो, जब वो आमने सामने लड़ते हैं तो उनकी कोई पर्सनल कोई एनिमी तो वो होते नहीं, अननेसेसरी वो एक दूसरे को करते हैं। तो एक तो ह्यूमैनिटी जो है ना, ह्यूमन उससे भी वो देखा जाए तो गलत होता है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्री की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है कि प्राइस राइज होता है बहुत ज़्यादा, और इसलिए वॉर को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पार्ट में जो है डिक्लाइन किया गया। तो इंडिया ने 65 में भी एक वॉर लड़ी, और फिर क्या था, उसकी वजह से बहुत सारा खर्च बढ़ गया था ना, डाउन टर्न जो है वो शुरू हो गई थी। देयर हैड बीन अ शिफ्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर। इससे क्या हुआ कि हमारी डिफेंस के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा जो है वो बढ़ गया। देयर हैड बीन अ राइजिंग ऑन इन्फ्लेशन एंड एसेंशियल आइटम एंड स्लो ग्रोथ ऑन जॉब, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो है डेवलपमेंट रुक गया। वो क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई, एसेंशियल जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, उन पे महंगाई बढ़ गई, और जो है जो जॉब्स थी वो
कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है, पैसा, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा, जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी जो प्राइस राइट्स है उसमें ग्रोथ हो गई। द कांग्रेस हैज़ वॉन द इलेक्शन अंडर द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, है ना, रिमूव पॉवर्टी। उस टाइम के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया, गरीबी हटाओ। ये बेटा आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है और वैसे भी ये बड़ा फेमस है एज अ, उसमें आपको ये पता होना चाहिए। तो ये गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया। इन Bangladesh crisis had put a heavy strain on Bangladesh on India's economy. बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस हुआ 71 की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, उसका भी जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, हमारे ऊपर उसका बर्डन पड़ा। बर्डन कैसे कि जो बांग्लादेशी हैं वो इंडिया के अंदर आ रहे थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस US गवर्नमेंट हैज़ स्टॉप all aid to India and international price oil has increased quickly during the period. इस बीच इन सब के बावजूद यूएस ने इंडिया को जो भी सपोर्ट वो करते थे वो क्या कहते हैं बंद कर दी और तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में जल्दी से ग्रो करने लगे। ऑयल का भी इफ़ेक्ट जो है हमारी हर एसेंशियल चीज़ के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अगर ऑयल के प्राइस जो इंक्रीज़ होते हैं पेट्रोल के, तो उससे ना हमारी सारी जो है वो इफ़ेक्टेड होती है, और इंटरनेशनल होने से तो फिर बिल्कुल ही, है ना। दिस लेड एन इंक्रीज द इन्फ्लेशन वेयर बाई द प्राइस इंक्रीज बाई 23% इन 1973 एंड 30% इन 1974, जिसकी वजह से इंडिया में 23% 73 में बढ़ गया, है ना, और 30% 1974 में। हम लोग कह देते हैं ना कि उससे लड़ाई करें, उसको सबक सिखा देना चाहिए, इसको सिखा देना चाहिए, बट इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो जीतने वाली कंट्री के ऊपर भी उतना ही पड़ता है। और क्या होता है, जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो रुक जाते हैं। इसीलिए तो ये बताओ, हमने 23% जो कब बढ़ गए थे 73 में, 71 में हमने वॉर करी थी, और 74 में 30%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लो दैट कॉज अनएम्प्लॉयमेंट टू राइज। इंडस्ट्री की ग्रोथ, इंडस्ट्री नहीं लग रही थी, ग्रो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जॉब्स जो है वो क्रिएट नहीं हो रही थी। द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉई टू डिक्लेयर इट्स एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो रोक ली, फ्रोज कर ली, ठीक है। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैड डिक्लाइन ड्यू टू बैड मानसून, और ऊपर सोने पे सुहागा हो गया कि मानसून जो है अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से हमारे जो फूड ग्रेन आइटम थी वो जो है उसकी शॉर्टेज आ गई, और जब शॉर्टेज होती है किसी चीज़ की तो प्राइस उसके और ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। द कंडीशन लेड टू द अनरेस्ट अमंग द स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से पूरे कंट्री के अंदर जब भाई जॉब्स नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइस हाई है, सैलरी रुक रही है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, पूरे कंट्री में क्या हो गया, अनरेस्ट, लोग बेचैन हो गए, परेशान होने लगे, और पूरी स्टूडेंट्स ने और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अलग अलग पार्ट्स के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर दिया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कंडीशंस क्रिएट होने लगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन था 1971 से 1975 के बीच में क्या कंडीशन हुई थी, ठीक है। तो जी फिर हम लोगों ने इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करी थी, ठीक है ना, हमारी जो गवर्नमेंट ने। और तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये सिर्फ डेट्स आपको करनी होती है और बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने आप बनता चला जाता है, ठीक है। तो जितना इंटरेस्ट से आप पढ़ोगे बच्चे, जितना आप इंटरेस्ट लोगे
बहुत ही अच्छा आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन दैट लेड टू मिड टर्म इलेक्शन इन 1980। ठीक है, अब इसके बीच में आप देखोगे कि इमरजेंसी लगी 2 ईयर की, 2 साल की। हमारी जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी वो भी अपना इलेक्शन, अपनी सीट भी वो हार गई थी। ठीक है, उसके बाद 2 साल जो है वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही, जिसमें कि उनकी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो फिर जो है दोबारा से मिड टर्म इलेक्शन हुए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिड टर्म, ये 11th में मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी रीजन से जब गवर्नमेंट अपना पूरा टेन्योर नहीं कर पाती है और बीच में इलेक्शन होते हैं, उसे मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। बाई इलेक्शन आपको पता है कि जब एक या दो कैंडिडेट 10 कैंडिडेट है ना, किसी की डेथ हो जाती है या कोई पार्टी छोड़ देता है या कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से अगर वो सीट वेकेंट होती है तो उनको कहा जाता है बाई इलेक्शन। बट पूरी लोकसभा का जब चुनाव दोबारा से हो तो उसे कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शन, टर्म के बीच में जब होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे, इसमें देखो, द इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट लॉस्ट द इलेक्शन इन 1977। इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा, कब, 1977 में वो कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी हार गई। द जनता पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट अंडर मोरारजी देसाई। जनता पार्टी जो बहुत सारी पार्टियों के अब मिलके एक कोलिशन था, उन्होंने अपनी सरकार बनाई और इसके नेता जो थे मोरारजी देसाई, जो पुराने कांग्रेसी ही थे, सिंडिकेट कांग्रेसी थे, याद है, इससे पहले चैप्टर में मैंने बताया था। द गवर्नमेंट वॉज coalition among multiple parties and leaders that have led agitation and protest against the emergency। ये गवर्नमेंट वो थी जो बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर बनाई गई थी और इनके नेताओं ने एजिटेशन किया था, प्रोटेस्ट किया था, किसके, इमरजेंसी के अगेंस्ट। इमरजेंसी में जो फंडामेंटल हमारे राइट्स को डिस्ट्रॉय किया था उसके अगेंस्ट वॉइस उठाई थी इन सब ने मिलके, और बाद में जब ये इलेक्शन जीते तो इन्होंने गवर्नमेंट जो है वो बना ली। देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन द पार्टी ड्यू टू द डिफरिंग आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी व्यू अमंग द लीडर्स। यहाँ पर बट गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, इनके बीच में हमेशा पॉलिसीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट जो रहता था। द जनता पार्टी स्प्लिट एंड द गवर्नमेंट दैट वाज लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट मेजॉरिटी इन लेस देन 18 मंथ। जनता पार्टी स्प्लिट, टुकड़े हो गए, डिवाइड हो गई, एंड गवर्नमेंट और सरकार जो मोरारजी देसाई के लीडरशिप में बनी थी उसने अपनी मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर, प्राइम मिनिस्टर तभी बनते हैं, 11th में मैंने बताया था, जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसे, अगर मेजॉरिटी आप शो नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, चाहे आप 2 पार्टी बना के करो या 3 पार्टी कोलिब्रेशन करके करो, पर आपको अपनी मेजॉरिटी शो करनी पड़ती है। इट मीन्स कि आपको 272 पार्लियामेंट्री मेंबर जो होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के फेवर में वोटिंग करनी ही होती है, तब आपको मेजॉरिटी पार्टी का लीडर माना जाता है। तो मोरारजी देसाई ने उस टाइम अपनी मेजॉरिटी 18 महीने से भी पहले लॉस कर दी, खो दी। अनदर गवर्नमेंट हेडेड बाय चरण सिंह, इसी जनता पार्टी में चौधरी चरण सिंह ने दोबारा से सरकार बनाई, फॉर्म्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं दे रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट दी और उनके सपोर्ट से उन्होंने सरकार बनाई। दिस कॉज द चरण सिंह गवर्नमेंट टू फॉल विद द 4 मंथ, और फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार भी
कब? 4 महीने बाद गिर गई। देयर फोर फ्लैश लोकसभा इलेक्शंस वाज हेल्ड, इसलिए नए फ्रेश लोकसभा इलेक्शन जो है 1980 में हुए। The Janata Party suffered large defeat while the Congress under Indira Gandhi won the majority of seats and formed the government। अब कांग्रेस इंदिरा गांधी ने जीत ली अच्छी मेजोरिटी और जनता पार्टी की अच्छी बुरी वाली हार इस इलेक्शन के अंदर हुई। ठीक है बेटा, तो ये आपको हम हिस्ट्री बता रहे हैं 71 से लेकर और आगे जिस तरह चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव एनी 6 कॉज दैट लेड टू द इमरजेंसी बीइंग इम्पोज्ड इन इंडिया। द वेरियस कॉज ऑफ इमरजेंसी वर, क्यों लगाई गई थी इमरजेंसी? ठीक है, देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी whereby the government want to loyalty of court of them rather than constitution। पहला क्या था? पावर शेयर होती है बेटा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और जुडिशरी हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पिलर होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बस उस टाइम क्या था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट थे। एग्जीक्यूटिव इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे कैबिनेट थी वो चाहती थी कि जुडिशरी उसकी वफादारी के लिए काम करे। इट मीन्स इंडिपेंडेंट ना होकर फेयर डिसीजन ना दे बल्कि उनके लॉयल रहें वो। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ रिवोक्ड द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी whereby she was no longer a member of parliament and could not continue as prime minister। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो लीगल नहीं है और इस वजह से वो ना तो पार्लियामेंट की मेंबर रहेंगी और इसी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, the opposition has begun to conduct mass movement against the government and mood of nation was turning against the government। Jayaprakash Narayan and conduct a huge protest outside the Indian Parliament and there rise agitation across India such as railway strike। और जैसे कि कल मैंने आपको जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि स्टूडेंट बिहार में और क्या कहते हैं गुजरात के अंदर और आपके रेलवे एम्प्लॉयज़ इस तरह से इसमें जुड़ते चले गए और जयप्रकाश नारायण इसके लीडर बन गए और ये जो छोटे छोटे एजिटेशंस थे वो एक नेशन वाइड जो है एजिटेशन में कन्वर्ट हो गए। The Indira Gandhi government arrested that the desire to pursue welfare scheme and being law and order to the nation for this emergency was implemented। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और कहा कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अपनी वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए ये जो है वो क्या कर रही है, ये अपना इमरजेंसी लगा रही है। ये उन्होंने इसका वो दिया, क्लियरिटी दी। देयर हैज़ बीन अ राइज ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देयर वॉज स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया सच एज बिहार एंड गुजरात। नेक्स्ट है बेटा, द गुजरात हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल डिफीट इन स्टेट असेंबली इलेक्शन across India। The opposition had begun to form alliance and coalition gather support the people। The government misused the provision of president rule and led conflict between the center and state। या इसको इस तरह भी लिख सकते हो, clash between executive and judiciary, rising price rise order rate, railway strike led by George Fernandez, a big rally of Ram Leela Maidan and call employees
including police, army, not to obey the undemocratic orders. Student movement in Bihar and Gujarat against price rise and corruption. Judgment of Allahabad High Court sitting aside the election of Indira Gandhi. So बेटा ये 6 पॉइंट है, 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है. इन पॉइंट्स को भी आप जो है क्या कर सकते हो, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो आई थिंक ये सब आप कर दोगे. क्लैश बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नमेंट, जुडिशरी, तो आप बता दोगे ना कि किस तरह से वो चाहते थे कि वफादार रहे वो हमारे लिए. जो जुडिशरी है इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ना दे के वो गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दे. राइजिंग ऑफ प्राइस राइज, लोअर ग्रोथ रेट. मानसून ख़राब हुआ था जिसकी वजह से जो हमारे एसेंशियल प्राइस है, और दूसरा 71 की वॉर के बाद 67 दो हमने जो वॉर लड़ी जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया. दूसरा मानसून ख़राब होने की वजह से जो एसेंशियल चीज़ें थी उनके प्राइस राइज में ग्रोथ हो गई. रेलवे स्ट्राइक, ग्रोथ अब होगी तो क्या कही गवर्नमेंट ने जो सैलरीज है वो फ्रोज कर ली एम्प्लॉयज़ की, जिसकी वजह से जॉर्ज फर्नांडीज की लीडरशिप में रेलवे एम्प्लॉयज़ ने एक एजिटेशन किया. ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन कर दोगे इस तरह से. द बिग रैली रामलीला ग्राउंड बाई एम्प्लॉयज़, पुलिस, आर्मी ओबे द अनडेमोक्रेटिक ऑर्डर. ठीक है. स्टूडेंट मूवमेंट बिहार एंड गुजरात में प्राइस राइज को लेकर और करप्शन को लेकर बढ़ा. और एक ये है कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो इलीगल है और इस वजह से लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे. सो आई थिंक स्टूडेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. ओके बेटा. और ये आप लोग जो हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं.